नमस्कार। द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम DSSB PRT इंग्लिश परीक्षा की तैयारी को और आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पिछली चर्चा के बाद आज हमारा मिशन है 100 सबसे जरूरी मुहावरों मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे से समझना। बिल्कुल, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। पहला है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है दुविधा में होना। अच्छा, मतलब जब आप कोई साइड नहीं ले पा रहे हैं। एकदम सही। जब आप दो पक्षों के बीच फैसला करने में झिझकते हैं तो आप एक तरह से बाड़ पर बैठे हैं। समझ गया, ठीक है। दूसरा है बाइडिंग वंस टाइम। इसका अर्थ है सही समय का इंतजार करना, मतलब किसी काम को करने के लिए सबसे अच्छे मौके का इंतजार करना। जल्दबाजी नहीं करना। बिल्कुल। तीसरा वाला तो काफी कॉमन है, ब्रोक डाउन। हाँ, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो है बीच में ही रुक जाना, जैसे द कार ब्रोक डाउन। जी, और दूसरा मतलब है भावनात्मक रूप से टूट जाना, यानी रो पड़ना। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करेगा। अगला है नंबर 4, बरी द हैचेट। इसका मतलब है झगड़ा समाप्त करना, मतलब शांति कायम करना। झगड़ा खत्म करना। हाँ, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर फिर से दोस्त बन जाना। बहुत बढ़िया। अब नंबर 5, कॉल इट अ डे। इसका सीधा सा मतलब है काम करना बंद कर देना। जब दिन भर का काम खत्म हो जाता है तो बस। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल, लेट्स कॉल इट अ डे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, बिड्स फेयर। ये मैंने कम सुना है। हाँ, ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, पर इसका अर्थ है संभावित दिखना। संभावित दिखना मतलब जब किसी चीज के सफल होने की अच्छी संभावना दिखती है। समझ गया। अगला है नंबर 7, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब है छिपा हुआ अर्थ समझना। जो कहा नहीं गया उसे भी समझ लेना। बिल्कुल। 8वां मुहावरा है टू कीप द बॉल रोलिंग। इसका अर्थ है काम जारी रखना, मतलब किसी बातचीत या प्रोजेक्ट को रुकने ना देना, उसे आगे बढ़ाते रहना। ठीक है। नंबर 9 है बुल इन अ चाइना शॉप। ये सुनने में मजेदार है। हाँ, और इसका मतलब भी बहुत विजुअल है। नुकसान का कारण या अनाड़ी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नाजुक स्थिति में सब गड़बड़ कर दे। एकदम सही। जो अपनी बेढंगी हरकतों से सब कुछ खराब कर दे। 10वां है एट वंस फिंगर टिप। इसका मतलब है आसानी से उपलब्ध या फिर पूर्ण ज्ञान होना। जब कोई जानकारी आपको तुरंत याद आ जाए। बहुत बढ़िया। तो ये थे पहले 10। 11वें पर आते हैं, अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका हिंदी में एक बहुत अच्छा मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, यानी किसी बड़ी जरूरत के हिसाब से बहुत थोड़ी सी चीज। जी। 12वां है क्राई वुल्फ। इसका अर्थ है झूठी चेतावनी देना। ये उस कहानी से आता है जहां एक लड़का बार बार भेड़िया आया चिल्लाता है, और जब सच में भेड़िया आता है तो कोई यकीन नहीं करता। बिल्कुल। अगला है नंबर 13, ड्रॉप द बॉल। इसका मतलब है गलती करना, खास तौर पर तब जब आप किसी जरूरी जिम्मेदारी में चूक कर देते हैं। 14वां है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब है दुख के भेष में सुख। कोई ऐसी चीज जो शुरू में बुरी लगे पर बाद में अच्छी साबित हो। हाँ बिल्कुल। और 15वां है डेविल्स एडवोकेट। इसका अर्थ है बिना विश्वास के बहस करना। अच्छा, मतलब सिर्फ बहस को मजेदार बनाने के लिए एक विरोधी पक्ष लेना। जी हाँ, भले ही आप उससे सहमत न हो। दिलचस्प है। चलिए अब 16वें पर चलते हैं। कीप योर चिन अप। ये एक तरह से हिम्मत बंधाना है। इसका मतलब है कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। 17वां है मिल्क एंड वाटर। इसका मतलब है कमजोर या प्रभावहीन, जैसे कोई ऐसा तर्क जिसमें कोई दम ना हो। पानी मिला हुआ दूध जैसा। हाँ। 18वां है मम्स द वर्ड। इसका सीधा मतलब है चुप रहना या रहस्य रखना, मतलब इस बारे में किसी को मत बताना। ठीक है। 19वां भी महत्वपूर्ण है, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका अर्थ है काम होने से पहले ही लाभ की गणना करना। ख्याली पुलाव पकाना, है ना? हाँ, कुछ वैसा ही। पहले से ही जश्न मनाना एक गलती हो सकती है। और 20वां है अ लॉस्ट कॉज। इसका मतलब है एक निराशाजनक मामला, मतलब कोई ऐसी स्थिति जिसके सुधरने की कोई उम्मीद ना बची हो। ठीक है। 21वें मुहावरे पर आते हैं, फोम एट द माउथ। इसका मतलब है बहुत ज्यादा क्रोधित होना, जब कोई गुस्से से आग बबूला हो जाता है। 22वां है टू बाइट द डस्ट। इसका अर्थ है हार जाना या मर जाना, जैसे किसी प्रतियोगिता में असफल होना। 23वां तो हमने सबने सुना है, एन आई फॉर एन आई। बिल्कुल, इसका मतलब है जैसे को तैसा। बदले का सिद्धांत। जी। 24वां है
टू लुक डाउन वंस नोज एट समवन। इसका मतलब है किसी को तिरस्कार पूर्वक देखना, मतलब किसी को खुद से कम समझना। घमंड की नजर से देखना। हाँ, 25वां है द मैन इन द स्ट्रीट। इसका अर्थ है एक आम आदमी। 26वां इन द सेवेंथ हेवन। इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, जैसे हम कहते हैं 7वें आसमान पर होना। इसका मतलब है कभी हाँ कभी ना करना, जो अपने विचार लगातार बदलता रहता है। भरोसे के लायक नहीं। सही। 28वां है अ चिप ऑन योर शोल्डर। इसका मतलब है पुरानी कड़वाहट रखना, जब कोई अतीत की किसी बात के लिए अब भी नाराज रहता है। 29वां क्रैक समवन अप। इसका सीधा सा मतलब है किसी को बहुत हंसाना। और 30वां है हर्क्यूलियन टास्क। इसका अर्थ है बहुत कठिन कार्य। ये ग्रीक हीरो हरक्यूलिस के नाम पर है। अच्छा, अब 31वें पर चलते हैं। कांट कट द मस्टर्ड। इसका मतलब है अपेक्षाओं पर खरा न उतरना, जब कोई किसी काम के लिए जरूरी प्रदर्शन नहीं कर पाता। 32वां है विद बैड ग्रेस। इसका अर्थ है अनिच्छापूर्वक, मतलब किसी काम को बेमन से या रूखे तरीके से करना। 33वां टू ग्रीस समबडीज पाम। इसका सीधा मतलब है रिश्वत देना। 34वां एक मशहूर कहावत है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बिल्कुल, इसका अर्थ है नौ नकद न तेरा उधार। मतलब जो आपके पास है वो बेहतर है। हाँ, उन चीजों से जिन्हें पाने की सिर्फ उम्मीद है, गारंटी नहीं। 35वां है नैरो माइंडेड। इसका अर्थ है संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, जो नए विचारों को स्वीकार ना करे। 36वां है ईट माई डस्ट। ये एक तरह की चुनौती है, जिसका मतलब है मुझे हरा कर दिखाओ या मुझसे पीछे रह जाओ। 37वां ऑल ग्रीक टू मी। इसका मतलब है कुछ भी समझ में ना आना, जब कोई बात बिल्कुल सिर के ऊपर से चली जाए। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नहीं, वो अलग है। इसका मतलब है कि कोई चीज बहुत मुश्किल है समझने में। अच्छा, समझ गया। 38वां है गिव अ मैन अ फिश। ये एक लंबी कहावत का हिस्सा है कि किसी को आत्मनिर्भर बनाना सिखाना बेहतर है। 39वां है एवरीथिंग बट द किचन सिंक। इसका अर्थ है लगभग हर संभव चीज, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा सामान ले जाना। और 40वां एड फ्यूल टू द फायर। इसका हिंदी अनुवाद है आग में घी डालना। किसी बुरी स्थिति को और खराब कर देना। बिल्कुल। 41वां प्रश्न है ग्रीन आइड। इसका सीधा सा अर्थ है ईर्ष्यालु होना, मतलब जलन की भावना होना। 42वां है गिव लूज रेन टू। इसका मतलब है पूरी स्वतंत्रता देना, जैसे घोड़े की लगाम ढीली छोड़ देना। 43वां है टू गो थ्रू द मोशंस। इसका अर्थ है बिना रुचि के काम करना, मतलब सिर्फ करने के लिए कोई काम करना, मन से नहीं। 44वां है म्यूजिक टू वंस ईयर्स। इसका मतलब है कोई बहुत अच्छी खबर सुनना। ऐसी खबर जिसे सुनकर सुकून मिले। जी। 45वां है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका अर्थ है पूरी तरह से सब कुछ समेत। 46वां मुहावरा है टू लूज ग्राउंड। इसका अर्थ है कमजोर पड़ना या पिछड़ जाना। 47वां टू जंप द लाइट। इसका तो सीधा मतलब है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, हाँ। लाल बत्ती होने पर भी गाड़ी न रोकना। 48वां है टू मैरी अ फॉर्चून। इसका अर्थ है किसी अमीर व्यक्ति से शादी करना, खासकर पैसों के लिए। 49वां है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब है एक बहुत महत्वपूर्ण या यादगार दिन। और 50वां है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका हिंदी में मतलब है आंखों का तारा, यानी कोई बहुत प्यारा व्यक्ति। बहुत बढ़िया, हमने आधा सफर तय कर लिया है। 51वां है एट द 11th आवर। इसका मतलब है बिल्कुल अंतिम समय पर, डेडलाइन से ठीक पहले। 52वां बेड ऑफ रोजेस। इसका अर्थ है एक आसान और आरामदायक स्थिति। अक्सर इसे नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सही। 53वां है ब्लैक शीप। इसका मतलब है परिवार या समूह का बदनाम सदस्य। 54वां है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका अर्थ है एक अप्रत्याशित घटना, मतलब अचानक से कोई चौंकाने वाली बात होना। जी, जैसे साफ आसमान से बिजली गिरना। 55वां है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब है झगड़े की जड़। 56वां मुहावरा है बर्निंग क्वेश्चन। इसका अर्थ है एक ज्वलंत मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत चर्चा हो रही हो। 57वां है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब है किसी भी तरह से, चाहे सही हो या गलत। अपना लक्ष्य पाना, बस। हाँ। 58वां कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका अर्थ है एक मनगढ़ंत और अविश्वसनीय कहानी। 59वां है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका हिंदी में सीधा अनुवाद है घड़ियाली आंसू, मतलब झूठा दुख दिखाना। और 60वां है
क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है व्यर्थ में पछताना, उस बात पर दुखी होना जिसे अब बदला नहीं जा सकता। अब वो पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। बिल्कुल वही। 61वां है कट अ सॉरी फिगर। इसका अर्थ है बुरा प्रभाव डालना, जब कोई अपने प्रदर्शन से दूसरों के सामने शर्मिंदा होता है। 62वां है डाई इन हार्नेस। इसका अर्थ है काम करते हुए मर जाना। 63वां फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब है सुख का साथी, जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे। मतलबी दोस्त। हाँ। 64वां है फेदर इन वंस कैप। इसका अर्थ है एक नई उपलब्धि जिस पर गर्व हो। 65वां है फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब है असहज महसूस करना, जैसे मछली पानी के बाहर महसूस करती है। 66वां मुहावरा है फ्रेंच लीव। इसका मतलब है बिना बताए छुट्टी पर चले जाना। 67वां है गेट इनटू हॉट वाटर। इसका सीधा सा मतलब है मुसीबत में पड़ना। 68वां है गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका अर्थ है बोलने की कला, जो बहुत प्रभावशाली ढंग से बात कर सकता है। 69वां है हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है एक मुश्किल समस्या या व्यक्ति। और 70वां है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका अर्थ है बिल्कुल सही बात कहना या करना। एकदम पते की बात कहना। जी। अब 71वें पर आते हैं इन अ नटशेल। इसका मतलब है संक्षेप में, किसी लंबी बात को कम शब्दों में बताना। 72वां है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका अर्थ है लिखित रूप में, ताकि कोई भ्रम न रहे। 73वां है इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब है किसी चीज की पूरी जानकारी होना। 74वां है किथ एंड किन। इसका अर्थ है सगे संबंधी और मित्र। 75वां है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब है हर संभव कोशिश करना। कोई कसर न छोड़ना। बिल्कुल। 76वां मुहावरा है लायंस शेयर। इसका अर्थ है सबसे बड़ा हिस्सा। 77वां है मेडन स्पीच। इसका अर्थ है पहला सार्वजनिक भाषण। 78वां है मेक बोथ एंड्स मीट। इसका अर्थ है मुश्किल से गुजारा करना। 79वां है नल एंड वॉइड। इसका अर्थ है अमान्य या रद्द, कोई नियम जॉब लागू नहीं होता। और 80वां है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है ईद का चांद होना, कोई घटना जो बहुत कम होती है। 81वां मुहावरा है आउट ऑफ द वुड्स। इसका मतलब है खतरे या मुश्किल से बाहर निकल आना। 82वां है प्रोज एंड कॉन्स। इसका अर्थ है पक्ष और विपक्ष के तर्क, मतलब फायदे और नुकसान। 83वां रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना। 84वां है रेड टेप। इसका मतलब है लाल फीता शाही, मतलब सरकारी काम में देरी। 85वां है स्मेल अ रैप। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ होने का शक होना, जब लगे कि दाल में कुछ काला है। 86वां मुहावरा है स्नेक इन द ग्रास। इसका अर्थ है आस्तीन का सांप, एक छिपा हुआ दुश्मन। 87वां है स्पिल द बीन्स। इसका मतलब है भेद खोल देना। 88वां है स्टोन्स थ्रो। इसका अर्थ है बहुत नजदीक होना। 89वां है स्टॉर्म इन अ की कप। इसका मतलब है बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात पर बहुत हंगामा करना। और 90वां है टेक टू हील्स। इसका सीधा सा मतलब है भाग जाना। चलिए अब आखिरी 10 मुहावरों को देखते हैं। 91वां है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब है हर सुख दुख में साथ देना। 92वां है टू टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब है अनसुना कर देना, जानबूझकर किसी की बात को नजरअंदाज करना। 93वां है टूथ एंड नेल। इसका अर्थ है पूरी ताकत से लड़ना। 94वां है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब है एक नई और बेहतर शुरुआत करना। 95वां है अंडर द वेदर। इसका सीधा सा मतलब है अस्वस्थ महसूस करना, जब आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हो। 96वां मुहावरा है व्हाइट एलिफेंट। इसका अर्थ है एक खर्चीली और बेकार वस्तु। 97वां है वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब है एक व्यर्थ का प्रयास, एक निरर्थक खोज। 98वां है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका अर्थ है भेड़ की खाल में भेड़िया, एक पाखंडी व्यक्ति। 99वां है ह्यूमन सर्विस। इसका अर्थ है उत्कृष्ट और प्रशंसनीय सेवा। और हमारा 100वां और अंतिम मुहावरा है हार्ड पिल टू स्वॉलो। इसका मतलब है एक कड़वा सच जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। और इसी के साथ हमने 100 सबसे जरूरी मुहावरे पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से आप सबको इन्हें समझने में काफी मदद मिली होगी। बिल्कुल, हमारी सलाह यही है कि इन्हें नियमित रूप से दोहराते रहें, ताकि ये आपकी याददाश्त में पक्के हो जाएं। याद रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे।
अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। भाग 2 है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, एक एक मुहावरे को लेना है और उसका मतलब समझना है, वो भी एक रैपिड फायर तरीके से। हाँ, ताकि रिवीजन तेजी से हो और असरदार भी। तो शुरू करें? एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मुहावरा यानी नंबर 101 है फोम एट द माउथ। इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। मतलब जब कोई गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो जाता है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगला वाला है हाई एंड माइटी। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये घमंडी या अभिमानी लोगों के लिए है। आसान शब्दों में कहें तो वो इंसान जो खुद को दूसरों से बहुत ऊपर समझता है। समझ गया, जो हवा में रहता हो। चलिए अगला देखते हैं, कट द गोडियन नॉट। ये सुनने में बड़ा भारी लग रहा है। और इसका मतलब भी भारी है, किसी बहुत ही मुश्किल समस्या को चुटकियों में सुलझा देना। अच्छा, मतलब एक झटके में हल निकाल लेना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला है बी ऑन द ब्रेड लाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा गरीब होना। मतलब गुजारे के लिए भी जब संघर्ष करना पड़ रहा हो। और लायन हार्टेड, ये तो नाम से ही साफ लग रहा है। जी हाँ, इसका मतलब है बहादुर या बहुत साहसी, जिसके दिल में कोई डर न हो। ठीक है। अगला है टू कूल वंस हील्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है किसी का लंबा इंतजार करना। जब आपको कहीं बहुत देर तक इंतजार करवाया जाता है तब ये यूज होता है। जैसे अक्सर सरकारी दफ्तरों में होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब है मुसीबत को दावत देना, या कह सकते हैं बखेड़ा खड़ा कर देना। अच्छा, जिसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। हाँ, बिल्कुल वही। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब है अनियमित रूप से, मतलब रुक रुक कर। जब कोई काम लगातार नहीं होता है, बीच बीच में होता है। समझ गया। अब बताइए, टू वाइप द स्लेट क्लीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नई शुरुआत करना। पुरानी सारी बातों या गलतियों को भुलाकर सब कुछ फिर से शुरू करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। और टर्न अप, ये तो बहुत आम है। जी, इसका सीधा सा मतलब है कहीं पहुंचना या दिखाई देना। ठीक है। अगला इंच बाय इंच। इसका मतलब है धीरे धीरे और सावधानी से। जब कोई काम बहुत आहिस्ता और बहुत ध्यान से किया जाता है। बहुत सही। अब ये बताइए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब है हर संभव कोशिश करना। मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए। जी। अगला है लुक्ड ब्लैंक। इसका मतलब है भाव शून्य दिखना। जब किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन या कोई समझ ना दिखाई दे। और मेक हेड और टेल। इसका मतलब है कुछ समझ पाना। ये ज्यादातर नेगेटिव वाक्यों में यूज होता है, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब बताइए लॉन्च्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी नई चीज को बाजार में लाना या शुरू करना। जैसे कोई कंपनी नया फोन लॉन्च करती है। बिल्कुल। अगला मुहावरा है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब है कोई बहुत महत्वपूर्ण या खुशी का दिन, जिंदगी का कोई खास यादगार दिन। जैसे जिस दिन नौकरी लगेगी वो एक रेड लेटर डे होगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, टू शो द व्हाइट फेदर। इसका मतलब है कायरता दिखाना। मतलब डर के मारे भाग खड़े होना। और व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब है? व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो पर किसी काम की ना हो। बस रखने का खर्चा है, फायदा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो दिलचस्प था। अगला है नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। इसका मतलब है अयोग्य या नाकारा। ये उस इंसान के लिए कहते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करता। और अगर कोई बात करते करते ब्रोक ऑफ हो जाए तो इसका मतलब है अचानक रुक जाना। जैसे बातचीत या कोई रिश्ता अचानक खत्म हो जाना। समझ गया। अगला है पुट माई फुट डाउन। इसका मतलब है किसी बात पर अड़ जाना या कह सकते हैं कड़ा रुख अपनाना। मतलब कोई समझौता नहीं करना। जी, किसी चीज के लिए साफ मना कर देना। अगला फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से या निष्पक्ष रूप से, बिना किसी बेईमानी के। और टेक इट लाइंग डाउन। इसका मतलब है बिना विरोध के अपमान सह लेना। जब कोई चुपचाप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है ओवरहेड एंड ईयर्स। इसका मतलब है पूरी तरह से डूबा हुआ होना, जैसे कोई प्यार में या कर्ज में पूरी तरह डूबा हो। ठीक है। अगला देखते हैं
रॉक द बोट। इसका मतलब है बना बनाया काम बिगाड़ना, या कह सकते हैं संतुलन बिगाड़ना। किसी शांत माहौल में गड़बड़ी पैदा करना। हाँ, ठीक है। और कट आउट फोक का क्या मतलब है? इस काम के लिए ही बना हो, जैसे। जैसे कोई पैदाइशी लीडर हो। बिल्कुल। अगला एंड इन फियास्को। इसका मतलब है बुरी तरह से असफल हो जाना, जब कोई प्लान या कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाए। और पुट यू आउट। इसका मतलब है किसी को परेशान करना या असुविधा में डालना। अगला है आउट ऑफ प्लेस। इसका मतलब है बेतुका या उस जगह के लिए अनुचित, कोई ऐसी चीज जो माहौल से बिल्कुल मेल न खा रही हो। अब ये बताइए, मेक द ग्रेड। इसका मतलब है सफल होना या जरूरी स्तर तक पहुंचना। बहुत अच्छा। अगला हिट अपॉन। इसका मतलब है अचानक कोई उपाय सूझना, जब दिमाग में अचानक से कोई बढ़िया आइडिया आ जाए। और लेड बाय द नोज। इसका मतलब है किसी के इशारों पर नाचना, जब कोई किसी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। अगला मुहावरा है लोव्स एंड फिशेस। इसका मतलब है भौतिक या सांसारिक लाभ, यानी कि पैसा और निजी फायदा। और जब कोई बहुत खुश होता है तो कहते हैं ऑन क्लाउड 9। जी हाँ, इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, जिसे कहते हैं ना सातवें आसमान पर होना। ठीक है। अगला थोड़ा मजेदार है, फॉर द हेल ऑफ इट। इसका मतलब है सिर्फ मजे के लिए, जब कोई काम बिना किसी खास वजह के बस टाइम पास के लिए किया जाए। अब बताइए, टू लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब है किसी को नीची नजर से देखना या तिरस्कार करना, खुद को बेहतर और दूसरे को कम समझना। ये तो बहुत बुरी आदत है। अगला है टू पुल स्ट्रिंग्स। इसका मतलब है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, या जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ लगाना कहते हैं। अच्छा, पर्दे के पीछे से काम निकलवाना। जी। अगला है वन हिज लॉरल्स। इसका मतलब है सम्मान या प्रशंसा हासिल करना, अपनी मेहनत और कामयाबी से इज्जत कमाना। अब एक सलाह जैसा मुहावरा, लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब है गड़े मुर्दे न उखाड़ना, यानी पुरानी लड़ाई झगड़े या समस्याओं को दोबारा शुरू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगला है इन अ ब्राउन स्टडी। इसका मतलब है गहरी सोच में डूबा हुआ, जब कोई अपने ख्यालों में पूरी तरह से खोया हो। और गिफ्ट ऑफ द गैब, ये किन लोगों के पास होता है? ये उन लोगों के पास होता है जिनके पास बोलने की अद्भुत कला होती है, मतलब जो अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। अब बताइए, बाउंड अप विद। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज से बहुत मजबूती से जुड़ा होना। अगला है टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। इसका मतलब है व्यवहारिक रूप से या लगभग हर तरह से। और बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ये टू पुल स्ट्रिंग्स जैसा ही है, पर इसका मतलब है गलत तरीके से या गुप्त रूप से डाला गया प्रभाव। अच्छा, तो ये ज्यादा नेगेटिव है। जी। अगला, टू टेक अवे वंस ब्रेथ। इसका मतलब है किसी को हैरान कर देना, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत या शानदार हो कि आप देखते रह जाएं। अब ये बताइए, अ डेड लेटर। फल मिलना, यानी आपके बुरे कामों का नतीजा आपको भुगतना ही पड़ता है। जिसे हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल। अगला है डिप वंस पेन इन गॉल। इसका मतलब है बहुत कड़वाहट या नफरत से लिखना, किसी के खिलाफ जहर उगलना। और ए जूडस किस, ये तो धोखे से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, इसका मतलब है दोस्ती की आड़ में दिया गया धोखा। अगला है अ फ्लाई ऑन द व्हील। इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता है पर असल में होता नहीं है। ठीक है। अब बताइए, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब है अचानक आपा खो देना या गुस्से से भड़क जाना। और कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब है भूखमरी से बचना, यानी बस इतना कमा लेना कि गुजारा चल सके। अगला तो बहुत ही प्यारा है, एप्पल ऑफ वंस आई। जी, इसका मतलब है आँख का तारा या बहुत प्यारा। और एट द 11th आवर। इसका मतलब है बिल्कुल आखिरी पल में, जब कोई काम एकदम डेडलाइन पर ही हो। ये बहुत से छात्रों की आदत होती है। हाँ। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है कोई मुश्किल काम, या जिसे हम टेढ़ी घीर कहते हैं। और एड फ्यूल टू फायर का मतलब? इसका मतलब तो साफ है, आग में घी डालना, यानी किसी खराब स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना। अगला है एट 6s and 7s। इसका मतलब है अस्त व्यस्त या उलझन में होना, जब सब कुछ बिखरा हुआ हो। और अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब है झगड़े की जड़, वो मुद्दा जिस पर दो लोगों के बीच विवाद हो। जैसे कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच। हाँ, कह सकते हैं। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है देर रात तक जागकर मेहनत करना,
खासकर पढ़ाई या काम के लिए। परीक्षा के दिनों में ये आम बात है। अब बताइए, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब है घुमा फिराकर बात करना, सीधी बात पर ना आकर इधर-उधर की बातें करते रहना। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब है दुख के भेष में सुख। कोई ऐसी चीज जो शुरू में तो बुरी लगे पर बाद में उसका नतीजा अच्छा निकले। अगला है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद ही करना। और ब्रेक द आइस। इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, किसी नई जगह पर बातचीत शुरू करके माहौल को हल्का बनाना। ये तो बहुत जरूरी हुनर है। अगला, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब है अचानक आई कोई मुसीबत या कोई अप्रत्याशित झटका। और बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब है किसी भी तरह से, चाहे सही हो या गलत। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। ये मनगढ़ंत कहानी के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ऐसी झूठी बात जिस पर यकीन ना किया जा सके। और क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब है घड़ियाली आंसू या झूठा दुख दिखाना। अब बताइए, क्राई फॉर द मून। इसका मतलब है किसी असंभव चीज की मांग करना। और कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब है साफ साफ और बिना लाग लपेट के बोलना, जो जैसा है उसे वैसा ही कह देना। ये हिम्मत की बात है। अगला, डार्क हॉर्स। इसका मतलब है छुपा रुस्तम, कोई ऐसा प्रतियोगी जिसके जीतने की उम्मीद ना हो पर वो जीत जाए। और डाई इन हार्नेस। इसका मतलब है काम करते करते मर जाना, यानी रिटायरमेंट से पहले ही कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना। अगला है ईट हम्बल पाए। इसका मतलब है अपनी गलती मानकर माफी मांगना। और एंड इन स्मोक। इसका मतलब है कोई नतीजा ना निकलना या व्यर्थ हो जाना, जब सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। अगला देखते हैं, फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब है बेईमानी से पैसा कमाना, अपने पद का फायदा उठाकर अपना घर भरना। और फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब है दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाना। ये तो बहुत गलत बात है। अगला है फ्रेंच लीव। इसका मतलब है बिना बताए छुट्टी मार लेना। और फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब है सुख का साथी या मतलबी दोस्त जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दे। ऐसे दोस्तों से बचना चाहिए। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब है मुसीबत में पड़ जाना, किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाना। और गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है किसी को नजरअंदाज करना या रूखा व्यवहार करना। अगला है हैंड इन ग्लव। इसका मतलब है घनिष्ठ संबंध होना या मिली भगत होना, खासकर किसी गलत काम में। और हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है बिल्कुल सही बात कहना। अगला बड़ा खास है, हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब है कोई विकल्प ना होना, मतलब जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। और इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब है किसी चीज की पूरी जानकारी, मतलब किसी विषय का पूरा कच्चा चिट्ठा पता होना। अब बताइए, किथ एंड किन। ये विद्वान व्यक्ति या साहित्यकार। अगला है निप इन द बड। इसका मतलब है किसी समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, इससे पहले कि वो बड़ी हो जाए। बहुत अच्छी रणनीति है ये। अगला, नल एंड वॉइड। इसका मतलब है अमान्य या रद्द, जब कोई कानून या समझौता बेअसर हो जाता है। और वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है बहुत ही कम या कभी कभार, जैसे ईद का चांद। अगला है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है मूसलाधार बारिश होना। और रेड टेप। इसका मतलब है लाल फीताशाही, मतलब ज्यादा कागजी कार्रवाई की वजह से सरकारी काम का अटक जाना। अगला है स्मेल अ रैट। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ होने का शक होना, जिसे हम कहते हैं दाल में कुछ काला लगना। और स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब है एकदम साफ सुथरा। अगला है टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब है किसी बात को अनसुना कर देना, जानबूझकर ध्यान न देना। और टूथ एंड नेल। इसका मतलब है पूरी ताकत से लड़ना, जी जान लगाकर। अब आखिरी 3 बचे हैं। 198 अप टू द मार्क। इसका मतलब है उम्मीद के मुताबिक या स्तर के अनुरूप होना। और वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब है किसी व्यर्थ की चीज के पीछे भागना, एक ऐसी कोशिश जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। और हमारा 200वां और आखिरी मुहावरा है विद ओपन आर्म्स। इसका मतलब है बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना, किसी का खुले दिल से और प्यार से अभिनंदन करना।
और इसी के साथ हमारे 100 मुहावरों का ये तेज तर्रार सेशन पूरा होता है। उम्मीद है कि ये रिवीजन सबके बहुत काम आएगा। बिल्कुल। याद रखिएगा, भाषा सिर्फ शब्द नहीं, भाव है। इनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।